नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष की इस ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्रवण सियाग इस समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन चैनल पर आपको गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रतिशत। उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषणात्मक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बेसिक आधार को समझते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। जो कि प्रतिशत टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रतिशत को अगर सही तरीके से अगर हम समझ लें तो हम जो गणित है उसकी आधी से ज़्यादा गणित प्रतिशत पर आधारित होती है। जैसे अनुपात समानुपात है, या फिर जो है आयु संबंधी है, या फिर जैसे जितने भी गणित के जो आधे से ज़्यादा टॉपिक है, साधारण ब्याज है, अनुपात समानुपात है, लाभ हानि है, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है प्रतिशत पर आधारित है। अगर प्रतिशत को सही आधार पर बनाकर बहुत ही बेसिक तरीके से अगर समझ लें तो हमें पूरी गणित प्रतिशत के आधार पर 80% 90% गणित है वो प्रतिशत आधार पर टिकी हुई है। तो प्रतिशत को गणित में समझना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए अगर हम डायरेक्ट दूसरा भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो सबसे पहले प्रतिशत आना बहुत ही जरूरी है। तो हम प्रतिशत का बहुत ही विस्तार से और विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत है। तो प्रतिशत है वो सबसे पहला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत है वो दो शब्दों से मिलकर बुना है। शब्द नहीं है, सत में उसमें प्रति का उपसर्ग लगा है। अगर हिंदी की परिभाषा से देखें तो इसमें उपसर्ग लगा है प्रति, इसमें उपसर्ग लगा है प्रति, और शत का अर्थ होता है 100। प्रतिशत शत का अर्थ होता है 100, प्रति का होता है प्रत्येक, प्रत्येक, शत का अर्थ होता है 100, यानी 100। इसका अर्थ होता है 100, यानी प्रत्येक 100 के आंकड़े पर अगर हम गणना करते हैं उसे प्रतिशत कहते हैं। क्योंकि प्रतिशत है वो प्रत्येक गणित के 100 के आंकड़े पर हम गणना करते हैं। तो प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना, पर की जाने वाली गणना, प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। क्योंकि प्रतिशत का महत्वपूर्ण रोल है। विभिन्न जितने भी टॉपिक गणित के आएंगे, अगर हमने प्रतिशत को बहुत ही बेसिक और अच्छे तरीके से अगर हम समझ लेते हैं तो ये हमारे आने वाले टॉपिक पर बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे साधारण तौर पर अगर हम देखें तो प्रतिशत के बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, भाई सबसे पहले इजी सवाल लेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा और हार्ड उसको देखते हुए जितने भी प्रकार के जो सवाल बनेंगे प्रतिशत में वो हम सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रकार के ऐसे सवाल करा देंगे, उसके बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हम उसको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो सबसे पहले तो तरीका है कि भाई प्रतिशत को निकालना कैसे है, प्रतिशत को निकालना कैसे है। तो कोई भी सवाल साधारण तौर पर बता दे कि भाई प्रतिशत, कोई भी पूछ ले 500 का 20% कितना होता है, तो ऐसे देख ले 500 का 20%, 500 का 20% 20% कितना होगा? 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20% कितना होगा? तो अब करना क्या है? बहुत ही आसान तरीका है। अर्थ क्या है? प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है? 500 गुणा 20/100। 100 का भाग हम इसीलिए दे रहे हैं कि चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे
1000 हो, 50,000 हो, 10,000 हो, 5,575 हो, किसी भी संख्या का प्रतिशत है वो संख्या उसको 100 प्रत्येक 100 पर उसकी गणना की जाती है। अब 500 का 20% कितना होगा, तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 1 जीरो ये लग गया, तो हो गया 100। तो 500 का 20% कितना हो गया 100। ये एक साधारण तरीका है प्रतिशत निकालने का, भाई आना चाहिए कि भाई प्रतिशत को निकालते कैसे हैं। तो और ऐसा एक टाइप ले लेते हैं और बता देते हैं कि भाई 320 का 30% कितना होगा, कितना होगा, तो कितना होगा, वही इस तरीका क्या करेंगे, सबसे पहले 320 लिख दिया, उसका गुणा किससे कर देंगे, 30 से कर देंगे, और क्या कर निकाल रहे हैं हम, प्रतिशत निकाल रहे हैं, और प्रतिशत की गणना किस पर की जाती है, 100 पर की जाती है, इसलिए इसमें 100 का भाग दे देंगे, बस हो गया, निकल गया प्रतिशत। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 320 का 30% कितना हो गया 96%, सॉरी 96, तो इसने हमें प्रतिशत निकाला है। तो कहने का मतलब एक साधारण तौर पर, या फिर एक ऐसा भी सवाल पूछ ले, ये पूछ ले एक लड़का है, उसने कक्षा में 500 में से 300 अंक प्राप्त किए, 300 अंक प्राप्त किए, तो बताओ उससे कितने प्रतिशत अंक मिले, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं है, टोटल अंक कितने है। अब हम साधारण तौर पर देखते हैं, जैसे ही अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे, हमने क्लास टेस्ट लिया भाई 10 नंबर का टेस्ट लिया, 10 में से सर ने कितने नंबर दिए, तो ऐसे ही देते हैं ना, 10 में से 8 नंबर, तो 10 में से 8 नंबर, तो टोटल है वो कहाँ आ जाएगा, टोटल है वहाँ नीचे आ जाएगा, और जो अंक प्राप्त किए वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और हम गणना किससे कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो किसका गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। तो 500 में से कितने अंक प्राप्त किए, 500 में से 300 अंक प्राप्त किए, 500 में से 300, और गुणा प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरा। अब देखो कितनी बार गया, 6 बार, और 60%, तो कितने मिले 60%। ये बहुत ही बेसिक आधारित है कि भाई प्रतिशत को निकालते कैसे हैं। अब बोल दे कि भाई उसकी आय उससे 20% ज़्यादा है, 20% कम है, उसने उस वस्तु को इतना % अधिक में बेचा, इतना % कम में बेचा, तो हमें मूल बेसिक आधार पर हमें ये आना चाहिए कि भाई प्रतिशत को निकालते कैसे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, 500 का 20%, 500 गुणा 20, और 100 का रोल तो इसमें महत्वपूर्ण है, तो भाग 100, बस हो गया प्रतिशत। बस इतनी सी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप तुलनात्मक क्वेश्चन, या फिर फेल पास वाले क्वेश्चन, या आय पर आधारित क्वेश्चन हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रतिशत पर, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन प्रतिशत टॉपिक पर बनेंगे वो हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए का धन बी से 20% अधिक है, तो बताओ बी का धन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ये तुलनात्मक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, तुलनात्मक क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रही है, तुलना हो रही है, दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है। भाई ए एक लड़का है, बी लड़का है, या रमेश है या सुरेश है। अब सुरेश के पास 100 रुपए है, तो और रमेश के पास उससे 20% अधिक रुपए है, तो उसके पास कितने रुपए होंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, तो हमारे पास व्यक्ति है वो 2 है। पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। तो 2 व्यक्ति है, जैसा प्रश्न कहता है वैसे हम चलते रहेंगे। 2 व्यक्ति हो गए, हमने 2 व्यक्ति लिख दिए। तो अब क्या है, ए का धन बी से 20% ज्यादा। यहां मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। तो यहां पर जहां पर जिसके साथ से जुड़ा हो, जिसके साथ से जुड़ा हो उसको हम सबसे पहले उसका मान निकालेंगे। तो कैसे, अब देखो इस प्रश्न में से किसके साथ जुड़ा है। अब वहां नहीं जाएंगे, प्रश्न के शुरुआत में ही जाएंगे, ऐसे तो आगे भी है, उसका से का भी अलग रोल है, लेकिन यहां समझने की कोशिश करेंगे। ए का धन बी से, ए का धन बी से, तो इसका मतलब हमारे पास बी का धन होगा तभी ए का धन हमें पता चलेगा। भाई बी का धन हमारे पास होगा तभी ए का धन पता चलेगा।
तो जिसके साथ से जुड़ा है उसी का धन हमें सबसे पहले मानना है। तो बी के साथ से जुड़ा है, से किसके साथ जुड़ा है, से जुड़ा हो उसका मान सबसे पहले, उसका मान हमें पता होना चाहिए या मानना चाहिए, मान हमें पता होना चाहिए। कैसे, से बी के साथ जुड़ा है तो बी का हम मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं, 100। अब सर आपने 100 ही क्यों माना, 100 इसीलिए माना, 100 की जगह आप 500 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 375 भी मान सकते हैं, लेकिन 100 इसीलिए मानते हैं गणित में ताकि उसकी गणना करने में गणित में बहुत आसानी हो, ताकि हमें गणना करने में आसानी, आंसर वही आना है लेकिन उसकी गणना हमें आसानी से हो जाए। तो बी का मान हमने मान लिया, बी के पास मान लिया 100 रुपए है, तो ए का धन बी से कितने % अधिक है। तो अब जैसे या तो 100 पर तो अपन डायरेक्ट % निकाल सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं करा देता हूं कि भाई बी से 20% ज्यादा है, तो बी से, तो बी का धन कितना है 100, बी का कितना है 100 और उसका 20% निकाल दो, तो उसका 20% निकाल दिया तो कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, यानी कि 20 रुपए इससे ज्यादा है, 20 रुपए इससे ज्यादा है। तो ए के पास कितने आ गए 120 रुपए और एक बी के पास कितने हो गए 100 रुपए। अब करना क्या है, यहां तक जितना हमें बताया हमने लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन बताते हैं, क्या करते हैं, अधिक हैं तो बताओ बी का धन ए से कितने % कम है। अब इस से का रोल क्या है, इस से का रोल क्या है, तो अब यहां तुलना हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो रुपया है उनका अंतर कितना है, उनका अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं तो 20 रुपए का फर्क है, 20 रुपए का अंतर है। अंतर का मतलब कम ज्यादा, अंतर का मतलब होता है कम ज्यादा, या तो कम है या ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में 20 रुपए का अंतर है। 20 रुपए का अंतर कैसे है कि भाई ए के पास है वो बी से 20 रुपए ज्यादा है। अब इस से का रोल समझो, यहां पर से जुड़ा है तुलना के लिए, तो ए से कितने % कम है, तो जिसका साथ से जुड़ा है उसको हमेशा अपन नीचे रखते हैं। तो एक सूत्र बना देता हूं आपके लिए, जिसके साथ से जुड़ा हो, से जुड़ा हो, जिसके साथ से जुड़ा हो उसको तो हम रखेंगे नीचे। ऊपर क्या आ जाएगा, उसका अंतर, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा जो भी है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसको बोल सकते हैं अंतर, उसको बोल सकते हैं अंतर। और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे, उसका गुणा हम 100 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कम या ज्यादा जो % है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे जिसके साथ से जुड़ा हो, से किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ जुड़ा है, से किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ जुड़ा है। तो ए का मान हमारे पास कितना है 120 रुपए, कितना है 120 रुपए। अंतर कितना है, अंतर है 20 रुपए, अंतर कितना है 20 रुपए, यहां लिख दिया 20। गुणा किससे करना है 100 से, गुणा कर दिया 100 से, 0 से 0, 100/12, 100/12 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 का पाड़ा 3 बार गया, 4 का पाड़ा 2 बार गया, आया 8, पीछे कितना रहा 2, उस 2 को यहां लिख दिया, कितने हो गए 20। अब 20 में 4 का पाड़ा कितनी बार गया, सॉरी हाँ, तो ऊपर आ गया 100/100 का गुणा 2 से करना है, सॉरी 100 का गुणा 2 से करना है, तो ऊपर हो गया 200, ऊपर हो गए 200 और नीचे हो गया 12, कट गया 2 से 6 बार, 100/6, 50/3 और 2 से काट दो, 2 से 50/3। तो अब करना क्या है, 50 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार गया 1 बार, पीछे रहा 2, 6 तिया 18, पीछे रहा 2, भाग दिया 3 का, यानी कि 16 साई 2/3। इस तरह से
अब सर आपने 16/2/3 कैसे निकाला, पॉइंटों में क्यों नहीं बताया? तो पॉइंटों में भी बता सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तरीका बताता हूँ क्या करना है। बहुत ही बोला ना, बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको बताएंगे। 50/3 को बहुत ही बेसिक, जैसे भाग डायरेक्ट दे रहे हैं तो 3 का पहाड़ा बोल रहे हैं, 3 का पहाड़ा बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 3 का पहाड़ा 5 में एक बार जाएगा, लिख दिया 1। पीछे कितना बचा, 2 बचा, तो 2 को लिख दिया यहाँ। अब बन गए 20। 20 में 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 20 में 3 का पहाड़ा 6 बार जाएगा। कितना आ गया, 18। पीछे कितने बच रहे हैं, 2। पहाड़ा किसका बोल रहे थे, 3 का। इसका मतलब 16/2/3। या इसको अगर सर नहीं मतलब ऐसे नहीं, ऑप्शन में आ गया 2/3 आया, नहीं आया, पॉइंटों में आ गया, तो कैसे करेंगे? तो 16 तो अपने पास आया ही है। अब क्या करेंगे, 2 में 3 का भाग दे देंगे। भाग दे दिया कैसे, 3 का 2 में नहीं जा रहा, पॉइंट लगा 0, 6 बार, फिर 6 बार, फिर 6 बार, तो 16.666 आता रहेगा। तो कहने का मतलब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो इन दोनों को लिख लेना है। जिसके साथ से जुड़ा है उसको सबसे पहले मान लेना है। अब उसका उससे कितना ज्यादा है कितना कम है, प्रतिशत निकाल लिया। प्रतिशत निकालने के बाद अब क्या पूछ रहा है, कम ज्यादा के सवाल है। कौन सा सवाल है ये, कम ज्यादा का, तुलनात्मक क्वेश्चन है। कम ज्यादा का पूछ रहे हैं, तो क्या करना है, तुलनात्मक क्वेश्चन है। तुलनात्मक क्वेश्चन में हमेशा अंतर निकालना पड़ता है। तो हमने अंतर निकाल दिया 20 रुपए। अब क्या पूछा है कि बी का धन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो अब से किसके साथ जुड़ा है ये मैंने बता दिया, जिसके साथ से जुड़ा है उसको हमेशा नीचे रखना है। तो जिसके साथ से जुड़ा, से किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ, तो ये हो गया नीचे 120, ऊपर क्या है, कम या ज्यादा जो भी है, कम या ज्यादा या अंतर। तो अंतर कितना हो गया, 20/120। तो आपका आंसर आ जाएगा 16/2/3। तो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% व 50% अधिक है। जहां पर भी कम ज्यादा अधिक है वो तुलनात्मक क्वेश्चन है। और तुलनात्मक क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले उसी संख्या को मानना है। 100 हम इसलिए मान रहे हैं ताकि 100 की गणना करने में हमें आसानी हो, सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसीलिए बाकी कुछ भी मान सकते हैं, मानने में कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम 100 मानते हैं। हमारे पास संख्याएं कितनी है, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% व 50% अधिक है। तो संख्या हमारे पास दिख रही है, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं। तो दो संख्या तीसरी संख्या से मैंने क्या कहा, सबसे पहले उसी संख्या को मानना है जिसके साथ से लगा हो। तो सबसे पहले से देखते हैं किसके साथ लगा है, तीसरी संख्या के साथ लगा है। तो तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं हम, 100। तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। अब देखो मैंने वहां प्रतिशत निकाल के बताया है, लेकिन 100 पर जो प्रतिशत अगर अपन निकालेंगे तो ही वही आना है, लेकिन उसको डायरेक्ट भी मान सकते हैं। जैसे दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20% व 50% अधिक है। तो पहली संख्या वो कितनी अधिक है, 20%। तो ये 100 है, तो ये कितनी हो गई 120। ये कितनी हो गई 50%, यानी ये हो गई 150। तीनों संख्या हमारे पास आ गई, यहां लिख लिया। अब सर आपने डायरेक्ट कैसे लिखा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 100 पर जो प्रतिशत निकालेंगे वही आएगा। जैसे निकाल के बता देते हैं, 100 का 20% क्या हो जाएगा, 100 गुणा 20/100। 100 से 100 कट गया, कितना आया 20। 100 का 50% कितना हो गया, 100 गुणा 50/100, कितना आ गया 50। तो ये क्या है, 20 ज्यादा है, तो 100 से 20 ज्यादा हो गई 120। 100 से 50 ज्यादा है, 100 से 50 हो गई 150। इसी तरीके से अब देखो, तो बताओ दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत अधिक है, पहली से। अब देखो से किसके साथ जुड़ा है, से का 2 रोल। एक तो संख्या जिसके साथ शुरुआत में लिखा हो तो उसके साथ तो संख्या को मानना है, जिसके साथ से जुड़ा है उस संख्या को तो मानना है। और उसके बाद अगर से लिखा है तो उसको मैंने बताया से वाली संख्या को हमेशा नीचे रखना है, जितना अंतर आता है उसको ऊपर रखना है और 100 से गुणा कर देना है। हमारे पास तीनों संख्याएं आ गई, तीनों संख्याएं आ गई। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, अब
तो बताओ दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। तो गणना इनकी तुलना किन दो संख्याओं के बीच में हो रही है, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी, और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 30, इसका अंतर है 30। वही इसका धन 120 रुपये है, इसका 150 रुपये है और इसका 100 रुपये है, और इनका अंतर कितने रुपए का है, 30 रुपये का अंतर है। अब से किसके साथ जुड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया, या बताया कम या ज्यादा या अंतर हो उसको ऊपर लिखना है, जिसके साथ से जुड़ा है उसको नीचे लिखना है, और गुणा किससे कर देना है, 100 से। तो उसी प्रकार यह है कम या ज्यादा, से किसके साथ जुड़ा है, से जुड़ा है पहली संख्या, दो गणना मतलब जो तुलना है वो पहली और दूसरी संख्या के बीच ही हो रही है। तो अब क्या करेंगे, से वाली संख्या कौन सी है, पहली, पहली को लिख लेंगे नीचे, ऊपर, ऊपर लिख देंगे अंतर, अंतर कितना है 30 रुपये का, और गुणा किससे कर देंगे 100 से। बस हो गया क्वेश्चन, 0 से 0, 300/12, 300/12 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, 100/4, 100/4 बराबर 25। तो कितनी ज्यादा है, तो पहली संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 25% अधिक है, पहली संख्या है वो नहीं। तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक, रुपयों में 30 रुपए है, लेकिन प्रतिशत में कितनी अधिक है, 25% अधिक है। कैसे, इसको वैसे वापस भी समझ सकते हैं, जैसे 120 अपने पास कितने प्रतिशत अधिक है, 25%, तो इसका वापस प्रतिशत निकाल दो, जैसे 120 है तो 120 का 25% ये हो गया, 120 का 25% ये हो गया, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 60, ऊपर हो गया 60, नीचे हो गया 2, कितना आया 30 आया। तो ये वापस संख्या बन गई, यानी कि 25%, ये दोनों आनी चाहिए, यानी कि कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले जिसके साथ से लगा है उसको लिख लिया, अब उसके आधार पर दूसरी संख्याओं को लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं कि दो संख्याओं की तुलना कर रहे हैं, जहां पर तुलना हो रही है वहां पर करना क्या है कि जिसके साथ से लगा है उसको सबसे नीचे लिख देते हैं। तो जैसे ये लिखा है, बताओ दूसरी संख्या पहले से, पहले से, तो पहली संख्या क्या है 120, उसको नीचे लिख दिया, उसका अंतर है उसको ऊपर लिख दिया और गुणा 100 से कर लिया। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ए का धन बी से 20% कम है, तो बी का धन सी से 10% कम है, तो बताओ सी के पास ए से कितने प्रतिशत अधिक धन है। यह भी तुलनात्मक क्वेश्चन है, तुलना पर आधारित है, कम ज्यादा वाला। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो हमारे पास संख्याएं कितनी है, आदमी कितने हैं, 3 आदमी हैं, उनको लिख दो। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। 3 व्यक्ति है, ए का धन बी से 20% कम है, बी का धन सी से 10% कम है, सी से। तो सबसे लास्ट व्यक्ति है, उसी के साथ से लगा है, से दोनों के साथ लगा है, लेकिन हमें लास्ट व्यक्ति अगर सी का होगा तभी उसी के साथ दूसरा निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं सी का धन, तो ए का धन बी से 20% कम है, तो बी का धन सी से 10% कम है, तो सी का धन हमने मान लिया 100 रुपए। कितना मान लिया, 100 रुपए। अब क्या कह रहा है, बी का धन सी से 10% कम है, बी का धन है वो सी से, सी का हमारे पास आ गया, तो बी का कितना हो गया 90, बी का कितना हो गया 90। 100 पर डायरेक्ट आप मान सकते हैं, 100 पर डायरेक्ट मान सकते हैं, तो निकाल लो, 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा, 100 × 10/100, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो वापस 10 ही रहेगा। तो 10, यानी 100 से 10 कम कितना हुआ 90। अब क्या है, अब कह रहा है ए का धन बी से 20% कम है, बी से, बी का हमारे पास कितना है 90, बी का हमारे पास कितना है 90, 90 का 20%, 90 का 20% ऐसे निकालेंगे, 90 × 20/100 यानी कि 18, कितना आया 18 आया। ए का धन बी से 20%
कम है, यानी 20 का धन कितना है 90, और 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएंगे 72। तो ए का धन कितना हो गया 72। अब हमारे पास तीनों का धन आ गया, तीनों का धन आ गया। तो अब करना क्या है कि भाई आगे क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमको चलते जाओ, तो बताओ सी के पास ए से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो तुलना किन की हो रही है, इन दो की हो रही है। तुलना किसकी हो रही है, ए और सी की, ए और सी की। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है भाई 28 रुपए का। कितना का है 28 का इनका अंतर, यानी ए का धन हो गया 72 रुपये, बी का हो गया 90 रुपये और सी का हो गया 100 रुपये। तो इनका अंतर हो गया 28 रुपये। अब जैसे दो की तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है, ए और सी की। मैंने बताया था करना क्या है, सबसे पहले जो अंतर है उसको ऊपर लिख लेना है। अंतर कितना है 28 रुपये, अंतर हो गया 28। अब देखो से किसके साथ जुड़ा है, सी के पास ए से जुड़ा है ए के साथ। तो हमारे पास धन किस नीचे कौन सा लिखना है, वही जो जिसके साथ से जुड़ा हो। तो सबसे पहले नीचे लिख दिया 72 72, और गुणा किससे कर देना है 100 से, गुणा कर देंगे 100 से। अब देखो काट देते हैं, 2 से काट दो चाहे संख्या छोटी हो जाएगी, 14/36, और 2 से कट रहा है 7/18, ऊपर आ गए 700/18, और काट दो 2 से 350/9। अब तो कर सकते हैं 9 का पाड़ा। तो अब क्या है, अब देखो 9 का पाड़ा 35 में कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, पीछे कितना रहा 8, कितना रहा 8, तो बन गया 80, यानी कि 8 बार गया। कितनी बार गया 8 बार, कितना आया 72, पीछे रहा 8। पाड़ा किसका बोल रहे थे 9 का, 38/8/9। तो इसका आंसर हो जाएगा 38/8/9% है वो ए का धन है। सी के पास ए से 38/8/9 रुपये 8% अधिक धन है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक क्वेश्चन आ रहे। तुलनात्मक भाई ए के पास इससे कम है, इससे ज्यादा है, तो तुलनात्मक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बता दिया। जो से जुड़ा है, जिसके साथ से जुड़ा है उसी को नीचे रखना है, जिसका अंतर है उसको ऊपर रखना है, और गुणा 100 से कर देना है। बस प्रतिशत तुलनात्मक क्वेश्चन में आ गया। तो अब है ए का धन बी से 20% अधिक है, तो बताओ बी का धन ए से कितने प्रतिशत कम है। वापस थोड़ा सा इजी सवाल आ गया ताकि अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, अपने पास सिर्फ 2 ही व्यक्ति है, पहला है ए, दूसरा है बी। ए का धन बी से 20% अधिक है, तो लास्ट से किसके साथ जुड़ा है, लास्ट से जुड़ा है बी के साथ, जो लास्ट में से जुड़ा हो। हाँ, तो बी से 20%, तो बी का मान लिया 100, तो ए का कितना हो गया 120 रुपये, बी का 100 रुपये और ए का 120 रुपये। तो बी का धन ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी तुलना किन के बीच में हो रही है, ए और बी के पास हो रही है। अंतर कितना है, अंतर है 20 रुपये का। कितने रुपए का है, ये क्या है, अंतर है, अंतर। अब देखो ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है। से किसके साथ जुड़ा है, से जुड़ा है सर ए के साथ, से जुड़ा है ए के साथ। तो वही आसान तरीका, सबसे ऊपर लिख दिया अंतर, यही वापस रिपीट कर देता हूं सूत्र आपका। अंतर ऊपर, अंतर को बोल सकते हैं कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, यानी इन दोनों में कम या ज्यादा। और नीचे से जुड़ा, जिसके साथ से जुड़ा हो, जिसके साथ जुड़ा हो, गुणा कर देंगे 100 से। तो से किसके साथ जुड़ा है, से ए के साथ जुड़ा है। ए का मान है 120 रुपये,
120 को नीचे रख लेंगे, अंतर को ऊपर रख देंगे, अंतर है ऊपर 20 और गुणा कर देंगे 100 से 0 कट गया, 200/12। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? 200/12 यानी 100/6, 50/3, 16 साई 2/3। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया हो। हाँ, अगला क्वेश्चन। ए का धन बी से 20% अधिक है तथा सी से 10% कम है, तो बताओ सी का धन बी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अपने पास कितने व्यक्ति है? अपने पास कितने व्यक्ति है? 1 मिनट देख लेता हूं। 20% कम बी का धन सी से 10% कम, तो सी के पास ए से कितने प्रतिशत अधिक धन है? हाँ, रिपीट नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, यही देखना था। हाँ, अब देखो 5वां क्वेश्चन। ए का धन बी से 20% अधिक है तथा सी से 10% कम है, तो बताओ सी का धन बी से कितने प्रतिशत अधिक है? हमारे पास 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए बी और सी। अब इसको, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से मानना पड़ेगा। सबसे पहले ए और बी को लेना पड़ेगा, सबसे पहले ए और बी को लेना पड़ेगा, फिर 20% अधिक है तथा सी से 10%, क्योंकि एक से ही तुलना कर रहे हैं, तो सी का धन बी से कितने % कम है? तो ए का धन बी से, सबसे पहले बी को मान लेते हैं, तो बी का मान लिया 100 रुपये, बी का 100 रुपये, तो क्या होगा? 20% अधिक है, किसका है? ए का, तो कितना हो गया? 120 रुपये। बस 2 का हो गया। अब क्या कह रहा है? तथा सी से 10% कम है, क्योंकि ए का 2 बार आ रहा है, ए का क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसीलिए हमको अलग मानना पड़ रहा है। ए का यहां पर भी आ गया, ए का एक और बोल लिया, ए का धन सी से, ए का धन सी से, एक तो ए का धन बी से 20% अधिक है तथा सी से 10% कम है, तो ए का 2 बार तुलना हो रही है, तो सी का वापस यहां पर 100 मान लेते हैं सी का। तो ए का किस्सा सी की तुलना में कितना कम है? सी की तुलना में 10% कम है, यानी कि 90। अब देखो हमारे पास 2 आंकड़े आ गए, एक तो 120 रुपये, एक 90 रुपये। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व सर हम अनुपात के माध्यम से करेंगे। अनुपात टॉपिक आगे आएगा, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इनका अनुपात निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इनका अनुपात निकाल देंगे, इन दोनों का। 120 यानी 12/12:10 और काटा 6:5, 6:5। ये कौन है? ये ए और बी है। यहाँ 0 से 0 कट गया, 9:10, ये है ए और सी। अब देखो ए कितनी बार आ गया? इधर भी ए, इधर भी ए। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि भाई ए, तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है? 6:5। इधर है ए अनुपात सी, कितना है? 9:10। इसको काट के छोटा कर लिया। अब करना क्या है कि भाई ए का मान इधर कितना है? ए का मान इधर कितना है? 9। तो 9 का गुणा इन दोनों से कर देंगे। किससे कर देंगे? 9 का गुणा। अब इधर का ए का मान कितना है? 6, तो 6 का गुणा इन दोनों से कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? तीनों का एक साथ आ जाएगा। अब देखो कैसे आता है। 9 का गुणा 6 से किया, कितना आया? 54। कितना आया? 45 आ गया। अब देखो 6 का गुणा 9 से किया, कितना आया? 54 और 60। अब देखो ए 54 क्या है? ए है, ये सी है, इधर क्या है? ए है, इधर सी है। दोनों साइड ए कॉमन हो गया, ए का एक मान आ गया, ए का। अब देखो ए बी सी तीनों का आ गया हमारे पास। अब तीनों का आ गया, इधर कर लेते हैं, ए बी और सी। ए का हो गया 54, बी का कितना हो गया? बी का हो गया 45 और सी का कितना हो गया? 60।
तो कट रहा है, और काट देते हैं, इस अनुपात को छोटा कर देते हैं। 5 और 4 9, 9 में 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, और इसमें भी 3 का जा रहा है, तो 3 से छोटा कर देते हैं इसको काट के। 3 का 1 बार 8 बार 18 बार, 3 का 1 बार और 3 का 20 बार, यानी 18:15:20, 18:15:20। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है C का धन 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो से किसके साथ जुड़ा है, B के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है, B के साथ जुड़ा है। तो B का मान कितना हो गया, B का मान हो गया अपने पास 15, तो उसको नीचे लिख देंगे। किन के बीच में तुलना हो रही है, B और C के बीच में, B और C के बीच में, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो अंतर ऊपर लिख दिया, से जुड़ा है, से किसके साथ जुड़ा है, B के साथ जुड़ा है, तो B का मान नीचे लिख दिया और गुणा कर दिया 100 से, गुणा कर दिया 100 से। तो 5 से 1 बार, 5 से 3 बार, यानी 100/3, 33/1/3%। ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में 5/9 भाग पुरुष तथा 45% पुरुष विवाहित है, तो अविवाहित महिला प्रतिशत ज्ञात करो। हमने बताया था कि भाई जो भी क्वेश्चन है उनको हम वही बढ़ते क्रम में, पहले इजी क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट जितने भी प्रकार के प्रतिशत के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पीछे जाकर वापस देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप समुत्कर्ष क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 5/9 भाग पुरुषों का तथा 45% पुरुष विवाहित है। अब यहाँ हम 100 मानेंगे तो हमारी गणना कठिन हो जाएगी, यहाँ पर गणना कठिन होने वाली है क्योंकि पॉइंटों में चले जाएंगे। इसीलिए जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका मान मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक शहर की जनसंख्या में 5/9 भाग पुरुषों का है, 5 यानी 9 में से 5 भाग है वो पुरुषों का है। किसका है, पुरुषों का है, पुरुषों का है। तो मान लेते हैं कितना है, जनसंख्या कितनी है शहर की, जनसंख्या शॉर्ट में लिख देता हूं, जनसंख्या कितनी मान लेते हैं 900। ये मान लिया, क्योंकि अगर 100 मानेंगे और 100 में 100 की गणना करेंगे, उसका 5/9 निकालेंगे तो पॉइंटों में चली जाएगी और हमारी गणना बहुत ही कठिन हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या कहा शुरुआत में कि हम मान कितना भी सकते हैं, लेकिन मानना उतना है जिससे कि हमारी गणना सरल हो, जिससे हमें जल्दी से जल्दी आंसर मिल सके। तो माना हमने जनसंख्या कितनी है 900, अब 900 का 5/9 भाग निकाल देंगे। 900 का 5/9, 9 से 9 कट गया, यानी पुरुष कितने हो गए 500। 500 क्या हो गए पुरुष। महिला कितनी हो गई, महिला कितनी हो गई, महिला हो गई, महिला या जो भी है स्त्रियां हैं वो 400 हो गई, यानी कि 500 पुरुष है 400 महिला हो गई, तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई 900 हो गई। अब क्या कह रहा है 45% पुरुष विवाहित है, 45% पुरुष विवाहित है। हमारे पास पुरुष कितने हैं 500, परसेंटेज हमने निकालना सीखा था, 500 का 45% निकालो, यही बनता है यहाँ पर 500 का, यानी पुरुषों का 45% और पुरुष कितने हैं 500, तो यानी 500 का 45%, 500 का 45/100, 0 से 0, 25 असल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 225। 225 पुरुष है वो क्या है, 225 पुरुष है वो विवाहित है। क्या है, विवाहित है। 225 पुरुष है वो विवाहित है। अगर 225 पुरुष विवाहित है तो महिला भी उतनी विवाहित होगी। भाई कॉमन सेंस की बात है कि भाई जितने पुरुष विवाहित हो गए उतनी महिला भी विवाहित होगी उसी गांव में या उसी शहर में। तो 225 पुरुष विवाहित है तो महिला कितनी विवाहित होगी, तो विवाहित महिला कितनी हो जाएगी, विवाहित महिला कितनी हो जाएगी 225। तो अविवाहित महिला अपन को कितना पूछा है, अपन को पूछा है
अविवाहित महिला प्रतिशत, अपन को पूछा है अविवाहित महिला, यानी 225, 400 में से 225 तो विवाहित है, तो पीछे कितनी बच गई, पीछे 400 में से 200 घटाया 200 और 200 में से 25 घटाया 175, तो 175 महिला है वो क्या है, अविवाहित है। अविवाहित है। तो अपन ने क्या किया, तो अविवाहित महिला प्रतिशत ज्ञात करो। हमें पता है कि शुरुआत में जैसे ही अपन को क्लास में अंक देते हैं, कोई टेस्ट ले लिया, 10 में से कितने नंबर, 8 नंबर, तो उसका प्रतिशत निकालो, ये निकाल लिया सर। तो वैसे ही अब कितनी टोटल महिला कितनी है, 400, 400 में से अविवाहित कितनी है 175, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 175 और उसमें 4 का भाग दे देंगे। 4 का कितनी बार गया, 4 चौक 16, पीछे रह गया 15, 4 तिया 12, पीछे रह गया 3/4, यानी 43.4% महिला है वो अविवाहित है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% जबकि उसके खर्च में 10% वृद्धि हो तो बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एक व्यक्ति, तो मान लो व्यक्ति की गणना करने के लिए हमें ज़्यादातर 100 ही मानने होते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, व्यक्ति की आय मान लो, व्यक्ति की आय है वो 100 रुपये, कितनी है 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये में से अगर वो 75% खर्च कर देता है, खर्च कितना करता है 75%, 100 में से 75 रुपये खर्च कर दिया, बचत कितनी हुई, बचत हो गई 25। तो 100 में से 100 रुपये कमाता है, 75 खर्च कर दिया और बचत हो गई 25। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उसकी आय में 20%, यदि उसकी आय में 20% जबकि खर्च में 10% की वृद्धि हो, तो सबसे पहले किस में वृद्धि हुई, आय में, आय में कितनी वृद्धि हुई 20% की, 20% की कितनी हो गई अब आय 120 रुपये। अब क्या कह रहा है, जबकि खर्च में 10%, खर्च में 10%, खर्च पहले कितना था 75 था, तो 75 का 10% निकाल देंगे, यही निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे प्रतिशत, तो 7.5, यानी बड़ा कितना 7.5 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 82.5। अब खर्च कितना हो गया 82.5 रुपये, 82.5 रुपये। अब क्या पूछ रहा है, बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 120 में से खर्च कितना कर रहा है भाई, 120 रुपये तो वो कमा रहा है, और खर्च कितना कर रहा है 82.5 रुपये वह खर्च कर रहा है। तो यहाँ रह गए 17.5 और 20, 17, 20, 30, 37.5 रुपये, 37.5 रुपये है वो बचत कर रहा है, 37.5 रुपये की बचत कर रहा है, 37.5 रुपये की बचत कर रहा है। तो 37.5 रुपये की बचत कर रहा है। अब क्या कह रहा है, बचत में वृद्धि कितनी हुई, बचत में पहले बचत कितनी थी, पहले 25 रुपये की है, अब है 37.5 रुपये की। अब बचत कितनी है 37.5 रुपये की बचत है। कितनी बचत, कितनी बढ़ी, बचत कितनी बढ़ी, तो 12.5 रुपये की बचत बढ़ी। पहले की तुलना में बचत कितना रुपए अधिक है, 12.5 रुपये, 5 रुपये अधिक है। पहले 25 रुपये बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, अब 37.5 रुपये बचा रहा है। तो अब कितना बचा रहा है, तो अब इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि किसके ऊपर हुई, वृद्धि किसके ऊपर हुई, तो बचत की बात कर रहा है, 25 के ऊपर वृद्धि हुई है, 25 के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 12.5 रुपये की, 12.5 रुपये की। और प्रतिशत निकालने के लिए हम किसका गुणा कर देंगे, 100 से पॉइंट हटाया, 0 लग गया, 0 से 0 कट गया, तो 1250 बट्टा, तो 25 का काट देंगे एक बार, 25 का 5 बार, तो कितना हुआ 50%, कितना हो गया 50%।
अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार दो वस्तु खरीदता है जिनके मूल्य 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत में 5% की कमी हो गई तो दूसरी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि साझा मूल्य में 5% की वृद्धि हो। पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे हम तुलनात्मक क्वेश्चन कर रहे थे, कम या ज्यादा वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब जो पॉइंट आ गया है वो वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है कितनी कमी हुई है, उस पर आधारित क्वेश्चन करने हैं। अब तुलनात्मक क्वेश्चन नहीं है। तो एक दुकानदार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद और करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले एक दुकानदार दो वस्तुएं खरीदता है। कितनी वस्तुएं खरीदता है? दो वस्तुएं, एक वस्तु और इधर दो वस्तु लिख लिया। जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा हमें साथ साथ चलना है। दो वस्तुएं खरीदता है जिनके मूल्य 4:5 के अनुपात में हैं, यानी कि पहली वस्तु 400 रुपये है तो दूसरी कितनी होगी? 500। ये अनुपात में है, 4000 5000 भी हो सकती है, 4 लाख 5 लाख भी हो सकती है। अनुपात का मतलब कुछ भी हो सकता है। 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत में 500, तो हमने माना है, तो माना पहली वस्तु कितनी है? 400 रुपये। तो 400 रुपये है तो दूसरी वस्तु कितनी होगी? 500 रुपये होगी। तो ये कह रहा है कि यदि पहली वस्तु की कीमत में 5% की कमी हो गई, पहली वस्तु की कीमत में कितनी हो गई? 5% की कमी हो गई। तो 400 का 5% निकाल देंगे, तो 400 का इधर निकाल देता हूं 5%, ये ऐसे ही निकालेंगे। 400 गुणा 5/100, 5 चौक 20, कितने रुपए की? यानी कि 20 रुपए की क्या हो गई? कमी हो गई। तो 20 रुपए की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया कमी होने के बाद? तो 20 रुपए की कमी हो गई, 20 रुपए की कमी हो गई। 20 रुपए कम हो गए तो अब हो गए 380 रुपये। अब कितने हो गए? 380 रुपये कमी हो गई। तो दूसरी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है ताकि साझा मूल्य में, यानी दोनों को मिलाकर 5% का उसको लाभ हो। तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900। और 900 में फायदा कितना प्रतिशत का हो रहा है टोटल में? साझा यानी दोनों में, साझा यानी दोनों में, तो दोनों में 5% का फायदा हो रहा है। तो 900 गुणा, तो 900 का 5% निकाल दिया, 900 का गुणा 5 से 9 पूरिया 45, 45, यानी 45 रुपये की क्या हो रही है? उसको वृद्धि हो रही है। तो 45 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो टोटल उसके पास जब बेचेगा तो उसके पास रुपए कितने होने चाहिए? 945। तो पहली वस्तु बेचा या उसकी कमी हो गई तो उसको कितने रुपए मिले? 380 रुपये, 380 रुपये। अब 380 रुपये है, वो अगर 900 में से निकाल देंगे तो दूसरी वस्तु का जो बेचेगा वो मान अपने पास आ जाएगा। यानी दूसरी वस्तु अगर उसने बेची है तो 900 में से 380 निकाल दिया तो 0 2 8 में से 3, 520 रुपये। यानी दूसरी वस्तु को उसने कितने में बेचा? 520 रुपये में। तो वृद्धि कितनी हुई? किसके ऊपर हुई वृद्धि? तो इन दोनों में वृद्धि कितनी हो गई? 20 रुपये की वृद्धि हुई। कितने रुपए की हुई? 20 रुपये की। उसका हमें प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? 5% वृद्धि हो। तो क्या पूछा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दूसरी वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने रुपए की हुई है? 20 रुपये की हुई है। दूसरी वस्तु पे किसके ऊपर हुई है? 500 रुपये पे हुई है। 500 रुपये पे वृद्धि कितनी हुई है? 20 रुपये गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 4% दूसरी वस्तु पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दूसरी वस्तु पे 4% की वृद्धि हुई है। चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये हो गया। अब देखो वृद्धि व कमी, ठीक है।